से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे विधान, लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए। संजय राउत भले ही खुद को झूठे केस में फंसाने का दावा कर रहे हैं, मगर गमछा ओढ़कर और तेवर दिखाकर विरोधियों को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई ने मुश्किल वक्त में भी उद्धव के साथ खड़े संजय राउत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईडी की कार्रवाई के बीच बीजेपी घोटाले का सारा सच सामने आने का दावा कर रही है। इस घोटाले को शिवसेना से जुड़ा बता रही है। अब यह सुनिश्चित हो गया है कि जो अकाउंट का काला चिट्ठा है, जो भ्रष्टाचार का शिवसेना दल के नेताओं का काला चिट्ठा है, वह चिट्ठा वे कितनी भी कोशिशें करें उसे मिटा नहीं सकते। ये बदले हुए भारत में नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए कानून समान है। जिसने गलत किया है उन लोगों को जेल की सलाव के पीछे जाना होगा। माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के पश्चात अब माफिया नेता संजय राउत पुलिस की गिरफ्त में। गोरेगांव पत्राचार 1200 करोड़ का घोटाला, वसई नायगांव 2000 करोड़ का घोटाला, अलीबाग में जमीन, दादर मुंबई में फ्लैट, विदेश प्रवास, दुबई में संजय राउत किससे मिले थे, ये सब चीजें जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है आर्थर रोड जेल में नवाज मलिक के पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। दरअसल पूरा मामला पात्रा चौल के बिल्डर प्रवीण राउत से जुड़ा है। प्रवीण राउत को 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें 672 विस्थापितों को देना था, लेकिन 2011 में बिल्डर ने जमीन के कुछ हिस्से दूसरे बिल्डर को बेच दिए। 2020 में प्रवीण राउत का नाम पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में सामने आया। तब पता चला कि उनकी पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए लोन दिए। ईडी इसी लेन देन पर सवाल उठा रही है और इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। पात्रा चौल मामले में ईडी ने संजय राउत के 5 करोड़ और उनकी पत्नी की 2 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। लेकिन ईडी की कार्रवाई की शुरुआत के बाद से ही संजय राउत हर आरोपों को नकार रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को वो बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे विधान, लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। पात्रा चौल घोटाले में ईडी पहले भी संजय राउत से पूछताछ करना चाह रही थी। इसके लिए ईडी ने 27 जुलाई को नोटिस भेजकर संजय राउत को तलब भी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। छापेमारी के वक्त राउत ने सफाई दी थी कि एक जिम्मेदार सांसद के रूप में उन्हें संसद सत्र में भाग लेना है और इसलिए वो 20 और 27 तारीख को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी ओर से 7 अगस्त तक का वक्त मांगा गया है। अगर उस दिन ईडी की ओर से उन्हें तलब किया जाता तो वो अधिकारियों के सामने पेश होते। लेकिन 7 तारीख के पहले ही ईडी ने संजय राउत पर शिकंजा कस दिया है और इस कार्रवाई से महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। मुंबई से देव कोटक, दिव्येश, विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।